क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, बताइए कल आपके यहाँ आपकी लड़की की बारात आई थी, बिना निकाह के बारात वापस चली गई, क्या है पूरा मामला? ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की हैं। कैसा चाल क्या पूरा? हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाई उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ थे। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन, हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पे कुछ जुर्म लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल बासित। हाफिज जी, आपके यहाँ कल एक बारात आई थी, उसमें निकाह नहीं पढ़ाया गया, क्या है पूरा मामला? मामला इसमें यह है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूँ, मेरा घर भी यहीं है। और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया, बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहाँ भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहाँ पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन शरीयत खिलाफ़ है, यह हराम है। निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। लिहाजा कल उसी बात को लेकर के इससे 15 दिन पहले दोनों पार्टी, लड़की और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे। मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता, कोई जुगाड़ बताइए। मैंने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यह है कि आप डीजे न लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो, जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अब डीजे नहीं आएगा, और हम बात हो गई है। अब चलिए हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ, और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया। और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। ऐसे में देखा जाए तो आपके उलमा ने जो आदेश जारी किया उसमें किस तरीके से आदेश किया? बैंड को लेकर आदेश है कि नाच गाने को लेकर, या किसी भी नाच गाना बैंड सब, मतलब गलत जो भी चीज़ें वो गलत हैं। ये भी है वफा सिस्टम है किन लोगों के लिए? मुसलमानों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण के जो आपके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ गरीबों के यहाँ ही देखा जाता है, जो लोग बड़े होते हैं उनके यहाँ ऐसे यहाँ जाता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए एक के लिए नहीं, मज़हब का कानून एक है। वहाँ राजा हो, प्रजा हो, आका हो, गुलाम हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सा कानून है।